ओम नमो अस्मद्गुरु परंपराय। एक विषय जो कई दिनों से लगातार आप सब लोगों की दृष्टि में है, आप सब लोग जान रहे हैं। भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश CR गवई के द्वारा की गई टिप्पणी, एक तरफ वो कहते हैं कि ये ASI का मामला है। अरे भाई, तो ASI का मामला किसी दूसरे मजहब की दरगाहों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो बातें हैं वो कैसे ASI के अंतर्गत नहीं आती हैं। वही सुप्रीम कोर्ट जो है ASI को कहता है कि आप दिल्ली की फला दरगाह को, फला जगह को सुरक्षित रखें, और वही सुप्रीम कोर्ट एक तरफ यद्यपि वो PR गवई के पहले के आदेश हैं, लेकिन ये तो निश्चित है ना कि सुप्रीम कोर्ट ASI को भी यह निर्देश दे सकता है कि खजुराहो के पास का जावेरी का जो मंदिर है, विष्णु मंदिर, उस मंदिर में सिरकटी भगवान विष्णु की प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से प्रतिमा की। और जब उस मंदिर का स्थापत्य देखा जाए, इतना उत्तम कोटि का स्थापत्य है कि उस तरह के मंदिर इस समय बनाए ही नहीं जा सकते हैं। उस तरह के कलाकार ही इस समय उपलब्ध नहीं है। जब उस मंदिर के स्थापत्य को देखा जाता है, उस मंदिर के वास्तु को देखा जाता है, तो अनुभव होता है कि हाँ, कितना व्यवस्थित मंदिर है। इसलिए और इससे भी आगे बढ़ करके वो कहते हैं कि भाई, आपको अगर कहना ही है तो जाकर के भगवान विष्णु से कहो। भगवान विष्णु से कहो, ये कहने का मतलब क्या है? ये तो विष्णु भगवान का मखौल उड़ाना हुआ ना। भगवान से जाकर के कहो, जिनकी मूर्ति खंडित हो गई है वहीं जाकर के कहो। ये गलत है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और इसकी कठोर निंदा करता हूँ। यह बिल्कुल गलत है। ऊपर से हमारे ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि हम अनटेम्ड हो गए हैं, हम निरंकुश हो गए हैं, हम इस तरह के शब्दों के द्वारा अभिहित किए जाते हैं कि हम अनटेम्ड हैं। अरे, आज अमावस्या की तिथि है, पितृपक्ष की अंतिम तिथि है, महालय श्राद्ध की अंतिम तिथि है, अमावस्या। आज सर्वपैत्री अमावस्या है। समस्त पितरों के निमित्त जो कार्य किए जाते हैं वह आज की तिथि में संपन्न होते हैं। और हम ऐसी स्थिति में सारे जगत के कल्याण की कामना करते हैं। जब हम तर्पण करते हैं तो उस समय कहते हैं आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम। ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ नामक जो अत्यंत लघिष्ठ जंतु है, वहां तक सारे जगत का तर्पण करते हैं। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगतस्तृप्यंतु जगतस्तृप्यंतु जगतस्तृप्यंतु। सारे जगत का तर्पण करने वाले हम। और उस जगत के अंदर मरे हुए ईसाई भी हैं, मरे हुए मुसलमान भी हैं, यानी जो भी जगत में अब तक मर चुके हैं, उन सबके लिए हम जगतस्तृप्यंतु 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 कह करके यह स्पष्ट करते हैं। सारे जगत के प्रति हमारी भावना हम कितनी उदारता पूर्वक व्यक्त करते हैं। सारे जगत के कल्याण की हम कामना करते हैं और उसके बाद
हमको लोग अनटेम्ड कहते हैं। जो सारे जगत के कल्याण की कामना करने वाला हो उसी को अनटेम्ड कहा जाता है। जिससे बढ़कर के सहिष्णु और कोई भारतीय वसुंधरा में समुदाय है ही नहीं। भारतवर्ष वस्तुतः हिंदू राष्ट्र है, सनातन हिंदू राष्ट्र है। और सनातन हिंदू राष्ट्र में घोषित नहीं है भले संविधान में कि यह सनातन हिंदू राष्ट्र है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए दुनिया को, संसार को, या तो ये दिखाने के लिए या फिर भारतवर्ष के लोगों को गुमराह करने के लिए, उनको अंधेरे में डालने के लिए, उनको ठगने के लिए ये नाटक किया जाता है कि चूंकि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है इसलिए जवाहरलाल नेहरू जब मर जाते हैं, इंदिरा गांधी खान, जिनको कहा जाए फिरोज खान नाम था उनके पति का, तो खान ही सरनेम आएगा ना। तो गांधी जी ने कह दिया कि हमारा नाम तुम लोग आगे लगाते रहो। उसके बाद गांधी चल गया, लेकिन इंदिरा गांधी, इंदिरा खान, फिरोज खान की पत्नी, वो भी जब मर जाती है, और यहाँ तक कि राजीव गांधी, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी में सुनने में आया है, राजीव से रॉबर्ट नाम कन्वर्ट करके सोनिया गांधी से विवाह किए थे, जो कि बहुत से पत्रकारों ने भी कहा है, वो भी स्पष्ट हुआ। वही जब सब ये अपने को हिंदू ही नहीं स्वीकार करते थे, जो जवाहरलाल नेहरू कहते थे मैं दुर्घटनावश हिंदू हो गया, मैं संस्कृति के अनुसार से मुसलमान हूँ, शिक्षा के अनुसार मैं ईसाई हूँ, और दुर्घटना के कारण मैं हिंदू हो गया। मतलब कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि कोई दुर्घटना घट जाए। मतलब मैं हिंदू घर में जन्म नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं दुर्घटनावश हिंदू हो गया। इन सब लोगों का मर जाने के बाद क्या हुआ? क्या इनको दफनाया गया? नहीं ना। क्या किया गया? इनका दाह संस्कार किया गया, इनको जलाया गया। दाह संस्कार की परंपरा किसके लिए है? हिंदुओं के लिए है। और हिंदू संस्कृति तो ऐसी व्यापक संस्कृति है कि यहाँ दाह संस्कार भी होता है और यहाँ दफनाया भी जाता है, मतलब समाधि भी दी जाती है। खात संस्कार जिसको कहते हैं, समाधि दी जाती है, और यहाँ जल में प्रवाहित भी किया जाता है। तीनों पद्धतियाँ हमारी भारतीय संस्कृति में स्वीकार्य हैं। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुसार इन तीनों पद्धतियों का प्रयोग होता है। इसलिए यह तो पीआर गवई की निरंकुशता कही जाएगी। अनटेम्ड पीआर गवई को कहा जाएगा, अनटेम्ड सिब्बल को कहा जाएगा, अनटेम्ड ऐसे लोगों को कहा जाएगा जो भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्षेप करने में, भारतीय संस्कृति के जो आराध्य हैं ऐसे देवताओं को। उस फिदा हुसैन को भारत रत्न दे दिया गया, जिस फिदा हुसैन ने भगवती जनक नंदिनी जानकी जी का नग्नतम चित्र हम भी हनुमान जी की पूंछ के ऊपर बना दिया, उसको भी पुरस्कार से नवाज दिया गया। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि हम भारतीय हिंदू बहुत सहिष्णु हैं, और यहाँ तक सहिष्णु हो गए कि हम अपने देवी देवताओं का अपमान भी बर्दाश्त करने लग गए, जो कि अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है, जो कि नहीं होना चाहिए। यह निश्चित हो चुका है इन बातों से कि भारतवर्ष सनातन हिंदू राष्ट्र है। जवाहरलाल नेहरू
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के दाह संस्कार से ये बात और स्पष्ट हो जाती है। फिर गवई का इस तरह का बयान कि जाओ भगवान विष्णु से ही कहो। अरे भाई, ये तो अभिमान की पराकाष्ठा है, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है। जैसा आपका अखबार चैनल के हमारे डॉक्टर प्रदीप सिंह, जहाँ तक मुझे स्मरण है यही नाम होगा उनका, उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु की तरह अहंकारी हो गया है ये मुख्य न्यायाधीश। मैं कहता हूं कि भारतवर्ष वस्तुतः जो हमने तर्क दिए हैं कि इन सब लोगों का दाह संस्कार हुआ है, उसी से सिद्ध हो रहा है कि भारतवर्ष में ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस के पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। जो ये कहता है सफाई में, गवई ने क्या कहा सफाई में कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सभी धर्मों का सम्मान करने का मतलब यही है कि तुम कह दो जाकर के, जाओ विष्णु भगवान से ही कहो, उन्हीं से जाकर के प्रार्थना करो। वाह, ये सभी धर्मों का सम्मान है कि हिंदू धर्म का अपमान है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और संज्ञान लेना चाहिए इस पर। जो हिंदुत्व के बल पर ही राष्ट्रीय सत्ता पर विराजमान है, उन लोगों को अविलंब इसका संज्ञान लेना चाहिए और भविष्य में ऐसा कोई कुछ न कर सके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इस तरह गवई का कह देना ये न्यायाधीश का कार्य नहीं है। ये हाँ निर्णयाधीश का कार्य हो सकता है, ये न्याय नहीं है। ये उनका एक तरह का निर्णयात्मक वाक्य है। न्याय और निर्णय में बड़ा फर्क है। निर्णय तो दे दिया, जो कह दिया वो निर्णय हो गया, लेकिन न्याय वह तो न्याय है, जस्टिस है। जस्टिस और जजमेंट में बड़ा फर्क है। ये उनका जजमेंट है कि जाओ भगवान विष्णु से कहो, लेकिन जस्टिस यह है कि वो निर्देश देते एएसआई को कि भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को व्यवस्थित करके और मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए। वो पूरे भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश हैं। सभी धर्मों का आप सम्मान करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिंदू धर्म का अपमान करें। इसलिए भारतवर्ष के समस्त सनातन हिंदुओं को अत्यंत क्षोभ है और हम जैसे साधु संत महात्मा जो भगवान विष्णु के नाम की ही रोटी खाते हैं, वैष्णव अपने नाम के आगे कहते हैं। जिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री वामन जी, श्री नृसिंह जी, यहाँ तक कि 24 अवतार तो मुख्य मुख्य अवतार कहे गए हैं, वैसे अनंत अवतार, अवतारा ह्यसंख्येया श्रीमद् भागवत में भी अनुसंधान करते हैं कि भगवान विष्णु के अनंत अवतार हैं। उनके एक एक गुणों के आधार पर उनके अवतार हैं और उनके अनंत गुण हैं। जिन अवतारों का पुराणों में वर्णन किया गया है, केवल उतने ही अवतार नहीं हैं। मेरा भाई के लिए भी तो भगवान ने अवतार ले लिया, कृपा कर दी उनके ऊपर। कर्मा भाई के लिए भी तो भगवान ने अवतार ले लिया, कृपा कर दी उनके ऊपर। खिचड़ी खाने के लिए भगवान आ गए, तो अभी तो उनका एक अवतार था। अनंत अवतार है, अनंत भक्त है, उसमें 24 प्रधान है। और फिर उस भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश को कम से कम यह तो सोचना चाहिए, जिस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के अनंत अवतारों में 24 अवतार प्रधान हैं। भारतवर्ष के राष्ट्रीय ध्वज में जो सात्विकता के प्रतीक के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो 3 रंग है, ऊपर भगवा रंग है, नीचे सफेद रंग है, उसके नीचे हरा रंग है। भगवा रंग जो है वह ब्रह्मा जी का प्रतीक है, सफेद रंग विष्णु जी का प्रतीक है, हरा रंग
शिव जी का प्रतीक है। या तो लोग अलग अलग जातियों के रूप में रंगों को परिभाषित करके और इस तरह कहें, वो बात अलग है, लेकिन वस्तुतः भगवान विष्णु मध्य में विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश जब हम कहते हैं तो विष्णु को मध्य में स्थापित करते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि ऐं ह्रीं क्लीं, इसका अनुष्ठान भी अब प्रारंभ होने वाला है। कल से ही इसका अनुष्ठान प्रारंभ होगा विशेष रूप से। और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों के बीज मंत्र के रूप में ये तीनों मंत्र हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का हम स्मरण करते हैं। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में ये बीज मंत्र हम ध्यान में रखते हैं अपने। तो मध्य में विष्णु है, वैष्णवी शक्ति है, और सफेद रंग में विष्णु का चिन्ह भी है। भगवान विष्णु का चिन्ह क्या है? चक्र, सुदर्शन चक्र। और उस सुदर्शन चक्र का चिन्ह उस सफेद रंग के बीच में है। और उस चक्र में कितनी तीलियां हैं? भगवान के प्रधान अवतार, अनंत अवतारों में जो प्रधान 24 अवतार हैं, वो 24 तीलियां हैं उस चक्र में। और वह धर्म चक्र है। सम्राट अशोक का धर्म चक्र आप स्वीकार करते हो ना? अशोक किसका नाम है? अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यजनेश्वरः। अशोक भगवान विष्णु का एक नाम है। और धर्म चक्र, धर्म भी भगवान विष्णु का एक नाम है। धर्मो धर्म विदुत्तमः, ये विष्णु सहस्त्र नाम में हम स्मरण करते हैं। सब कुछ देखा जाए, प्रत्येक दृष्टिकोण से यदि चिंतन किया जाए तो वस्तुतः मध्य में भगवान विष्णु का वह सुदर्शन चक्र है, तिरंगे के अंदर। और जिस राष्ट्र का वह तिरंगा है, उस राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हो, तो इतना तो स्मरण करना चाहिए, इतना तो चिंतन करना चाहिए। हम सेकुलर हैं, ये कहने का मतलब क्या है? सेकुलर कैसे हो जाएंगे भाई? धर्म चक्र प्रवर्तनाय लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ है। भारत का जो ध्येय वाक्य है, जो हर नोट के ऊपर छपा रहता है, सत्यमेव जयते, चक्र के नीचे सत्यमेव जयते, ये कहाँ का वाक्य है? ये तैत्तरीय उपनिषद का वाक्य है। सत्यमेव जयते नानृतम। तो इन सब के होते हुए हमारे वरिष्ठ जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद संविधान सभा में बैठने वाले थे, वो लोग जानते थे कि ऐसा भी दिन आएगा जब भारत का मुख्य न्यायाधीश कहेगा कि जाओ भगवान विष्णु से ही बोलो। इसीलिए उन लोगों ने इन सबको ध्येय वाक्य के रूप में रखा। और धर्मचक्र प्रवर्तनाय, धर्मचक्र का प्रवर्तन करने के लिए है यह सारा का सारा भारतवर्ष, उसकी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी। तो आप धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? गलत है, ये सोचना ही गलत है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए पीआर गवई, सारे के सारे भारतीय हिंदू समाज से, सनातन समाज से, कि हमें क्षमा कर दीजिए। हमने भगवान विष्णु के लिए इस तरह से मखौल उड़ाते हुए कहा है कि जाओ विष्णु से ही कहो। मैं केवल इतना ही कहूँगा, ये बहुत गलत बात है, ये अहंकार है। जैसा कि प्रदीप सिंह ने कहा है, हिरण्यकशिपु का अहंकार जैसे था, उसी तरह ये गवई का अहंकार है। और अहंकारी व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाता है, उसका अहंकार उसे समाप्त कर देता है। मुझे अत्यंत कष्ट है
मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी पर मैं बारंबार यही निवेदन करूंगा अपने शासकों से। निवेदन इसलिए कह रहा हूं शासकों से क्योंकि किसी न किसी रूप में तो उन्होंने भगवान श्री राम को स्वीकार किया है। भगवान श्री राम को राम मंदिर बना करके सुप्रतिष्ठित किया है। और रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म है। इस चीज को भी समाज के सामने सुप्रतिष्ठापित करते हुए कहा भी है। और श्री राम मंदिर का जो स्लोगन है, राम जी का चित्र है मध्य में और लिखा हुआ है रामो विग्रहवान धर्म, मूर्तिमान धर्म भगवान श्री राम है। इसलिए मैं बारंबार यही निर्देश दूंगा धर्माचार्य के पद पर रहने के कारण यार गवई को इस तरह से मत करो, यह पतन का मार्ग है। और निवेदन करना चाहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसको तत्काल संज्ञान में लेकर के लोकसभा में इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए कि सनातन हिंदू परंपरा से जुड़े जो देवी देवता हैं उनके ऊपर भविष्य में कोई भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत न कर सके। ओम शांति शांति शांति।